Hello everyone, I'm Janvi Sarunki and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to see the topic that is transportation, or sometimes we call it as also circulatory system. तो ये हमारा आज का टॉपिक है. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड यू विल गेट अ एंटायर प्लेलिस्ट, ओके, जिसमें टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज बेसिकली वो सारे तुम्हें वहाँ पे टॉपिक वाइज जैसे लेक्चर्स मिलेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा फ्रॉम बेसिक टू दी लाइक आपके 10th के लेवल पे जो भी है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. मेरे हुलिये पे ना जाना, ठीक है, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू डू ऑल द स्टफ. टाइम में से टाइम निकाल के मुझे ये भी करना है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. आई नो हैंड राइटिंग थोड़ी सी स्टूपिड है, बट अगर आप मेरी कंप्लीट बात सुनेंगे एंड यू विल मेक नोट्स विद मी, ओके, तो आपको आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा इशू होगा, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड. एनसीईआरटी लेके बैठनी है एंड टॉपिक वाइज देखना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है. आपने रीचेक करना है व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू एंड एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है क्या वो लेवल पे जा रहा है फिर नहीं जा रहा है, ठीक है. एंड इफ कोई डाउट है एनीथिंग यू कैन जस्ट टेल मी. भाई ऑन तो किया ना मैंने, ओके, इट्स प्लेइंग, क्योंकि हो जाता है मुझसे 90% टाइम ऐसे हो जाता है मैं वीडियो बोलना स्टार्ट कर देती हूँ एंड आई डोंट रिकॉर्ड इट. ओके, so starting with the point that is transportation, or sometimes we call it as circulatory system also. आपकी बुक में given है transportation, that is the part of life process, ठीक है. so what is transportation? so simple समझते हैं ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है ना. ज़्यादा ऐसे साइंस बायोलॉजिकल में नहीं जाते. we'll just understand what is transport initially. transportation word comes from transport. कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्ट से ये वर्ड आता है. ट्रांसपोर्ट, what is the meaning of transport? Transport means movement of anything, है ना, anything. एक जगह से दूसरी जगह पे आप किसी भी चीज़ को लेके जाओगे तो आप उससे क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्ट करना. सो यहाँ पे इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, है ना, कोई भी वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, डजंट मैटर, है ना. तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है, राइट, इनमें एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हर रोज़ हमें पता है कि हम खाना खाते हैं, वी हैव फूड, राइट. खाना खाते तो ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ मतलब माउथ से हमारा जो फूड है वो कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से दूसरी जगह पे जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके. तो मतलब क्या कि बॉडी में हज़ारों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हर रोज़, हर मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरी मिनी सेकेंड. तो इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए एंड वॉट एवर द प्रोसेस है, ठीक है. ये जो एंटायर प्रोसेस है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ध्यान से सुनना, ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इन बायोलॉजिकल सिस्टम? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब समझो इस बात को, ठीक है. मैं पूरा बेसिक्स से लूँगी, पूरा फुल ऑन बेसिक्स. आई टेल यू दी एवरी वर्ड का मीनिंग, बट आपको क्या करना है, आपको फुल फोकस करना है, मेरे साथ नोट्स बनाने, पॉज करना है वीडियो. अगर आप पीछे रह जाओ तो पॉज द वीडियो, नोट्स बनाओ मस्त बढ़िया से. अपना ही लेक्चर है, अपना ही क्लास है, ठीक है, माहौल बनाते हैं. सिंपल. ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, मतलब ट्रांसपोर्ट करना है किसका, मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब समझते हैं यहाँ पर, ठीक है. जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस की, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वन प्लेस टू अनदर, है ना. वन अदर, मैं प्लेस लिख देती हूँ, फिर वो भाई तू हिल्ला मत कर यार. ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है. अब देखो यहाँ पे वन प्लेस क्या है, वन प्लेस एंड अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब वन प्लेस मतलब ये क्या हो सकता है, टारगेट पॉइंट. टारगेट मतलब जहाँ पे मुझे काम करना है, जहाँ पे मुझे काम करना है. एंड ये क्या है, जहाँ पे ये बन रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस. जैसे कि अब मुझे घर से जाना है ऑफिस, राइट.
तो मुझे खुद को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं रिक्शा, बस, व्हाटएवर जो भी व्हीकल होगा उसके अंदर बैठूँगी, राइट। देन वहाँ से बैठी, फिर वो जो पर्टिकुलर व्हीकल होगा वो मुझे लेके जाएगा कहाँ पर, मेरे टारगेट पॉइंट पे, मतलब मैं अपने घर से, जहाँ पे मेरा घर है, राइट, जहाँ पे मैं प्रोड्यूस हुई थी, जो मेरा पॉइंट है, वहाँ से दूसरे प्लेस पे जाना है, टारगेट पॉइंट माय ऑफिस, राइट। सो तो वही काम है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वही। अब देखो, थोड़ा पॉज, मुझे पता है अभी थोड़ा फिलहाल कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट थोड़ा सा पॉज गया, थोड़ा सा, ठीक है। एक पॉइंट और समझते हैं, जस्ट अ मिनट, मार्कर गेम में मैं फंस चुकी हूँ। ओके 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 ओके, देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक पॉइंट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझना, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन हमें पता है, सर्कुलेशन है ना, सर्कुलेशन वो अलग, मतलब क्या, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, यहाँ पे हम फिलहाल बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की। सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम मीन्स व्हाट, सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, क्या है ये, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। एंड सर्कुलेटरी मीन्स क्या, कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है हमें, क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ molecules, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड इस पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे बॉडी में फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। जैसे कि अगर ब्लड में कोई न्यूट्रिएंट है, मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज मुझे क्या करना है, पूरे सेल्स को लेके जाना है। तो मैं स्टमक से मैंने क्या किया, स्टमक से मैंने ग्लूकोज को ये किया, मतलब एब्जॉर्ब किया, राइट, एब्जॉर्ब किया, और मैं लेके कहाँ पे गई, किसी और जगह पे, जहाँ पे मान लो कोई सेल है ना, तो सेल पे मतलब क्या, कि स्टमक से लिया, सेल में वो मेरा टारगेट है, वहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा, ग्लूकोज का प्रोसेस होगा, आगे जाके एनर्जी बनाई जाएगी, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा सेल के अंदर। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो पहले जाओ रेस्पिरेशन का चैप्टर कंप्लीट करना, ठीक है, मैंने बता दिया है उसके अंदर व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या होता है। तो यहाँ पे जाके सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, एंड देन अनदर प्लेस पे क्या होगा, वहाँ पे रेस्पिरेशन सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ, ओके। ये था उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों बोला, या फिर इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज सर्कुलेशन करना है हमें, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब समझते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कौन कौन सा होता है। अब देखो, जब हम बात करते हैं, लेट मी सी द पॉइंट, ठीक है, मैं बताती हूँ। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताया है, व्हाट इज इसका मीनिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हमारा क्या डेफिनेशन बोलती है, ठीक है। तो हमारी प्री एनसीईआरटी बोलती है कि मेरे प्रिय बच्चों, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, द ग्रुप और ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, tissues and cells that transports, वो क्या करते हैं, that transports nutrients, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद गैसेस, क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैसेस। उसके बाद हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन वेस्ट मटेरियल, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल या फिर प्रोडक्ट्स थ्रू द बॉडी is called as ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन, अब देखो, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, सुनना बात को। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बेसिकली समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो, हमारे पास क्या है, मैंने आपको बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम है,
क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम में मतलब क्या? मेरे पास सेल्स हैं, सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं सिस्टम, ऑर्गन से बनता है सिस्टम। अब बात करते हैं किसकी? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम की। बात किसकी कर रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम की। सो वी नो दैट सर्कुलेटरी सिस्टम आर गोना हैव some type of cells, they are gonna have some type of tissues and they are also gonna have some type of organs in that, and ये सब चीज़ें मिला के क्या बनाएंगी? ये सब चीज़ें मिला के बनाएंगी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हो गई पहली बात कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस किन चीज़ों से बनेगा? वो बनेगा सेल्स से, टिश्यूज से, ऑर्गन से। सेल्स से टिश्यूज बनेंगे डिफरेंट टाइप के, एंड दोज टिश्यूज विल हैव सम डिफरेंट फंक्शन। उसके बाद कुछ टिश्यूज, मतलब वो जो सारे टिश्यूज है वो बनाएंगी कोई ऑर्गन, एंड दैट ऑर्गन विल हैव सम डिफरेंट फंक्शन। इस बात को समझना मैं क्या बता रही हूँ। सेल्स का फंक्शन डिफरेंट है, टिश्यूज़ का फंक्शन डिफरेंट है, ऑर्गन्स का फंक्शन डिफरेंट है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। रुको, ज़्यादा नहीं भागते हम फोकस करते हैं। देखो मैं बताना क्या चाह रही हूँ। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बट मुझे ये एक्सप्लेन करना है। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इसको रफ करती हूँ, फिर मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे याद दिलाना भगवान जी प्लीज़। ओके, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। अब ये सारी जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स मिलके क्या करेंगी? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगी, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगी, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगी, वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करेगी थ्रू द बॉडी, है ना? थ्रू द बॉडी, कहाँ से? थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। हमें ट्रांसपोर्ट करना है, किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है? हमें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करना है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना है। उसके बाद हाँ, इतनी सारी चीज़ों का हमें ट्रांसपोर्ट करना है। कितनी चीज़ें गई? 1 2 3 4 चीज़ें हो गई। अब समझो इस बात को। जब आप बात कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हो, मतलब आप बात कर रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हो, है ना? जब आप गैसेस की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो रेस्पिरेशन की, है ना? ये चैप्टर तो हमने पढ़ा अभी फिलहाल। हार्मोन्स की जब आप बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम की। किसकी? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम की। या फिर ये ना बोल के आप बोलो क्या बोलते हो? ब्रेन वाले चैप्टर को क्या बोलते हो? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की। किसकी बात कर रहे हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब बेसिकली आप बात कर रहे हो ब्रेन की यहाँ पर। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब बात कर रहे हो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की या फिर नर्वस सिस्टम की। बेस्ट, नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हो आप, ब्रेन की नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। या फिर रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्स यहाँ। और वेस्ट मतलब क्या हो गया? ये वेस्ट मतलब हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसकी बात चल रही है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात चल रही है। बात को समझना, बात को आप समझना, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस कर लो, ठीक है। समझो, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन में आपको मेजरली याद रखना है, ब्लड, वेन्स, आर्टरीज, हार्ट, दिल हमारा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है? ब्लड, वेन्स, आर्टरीज एंड हार्ट, ये चीज़ें याद रखनी है। मतलब जब भी मैं बोलूँ सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपके ब्रेन में आना क्या चाहिए? हार्ट आना चाहिए, आर्टरीज आनी चाहिए, वेन्स आनी चाहिए, ब्लड आना चाहिए। बेसिकली कौन आना चाहिए? मेजरली आपके दिमाग में आना चाहिए ब्लड। अब समझो, ओके, ये तो हो गया न्यूट्रिएंट्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, अगर नहीं पता तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेक्चर जाके देखो। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, वहाँ पे हम जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जब स्टार्ट होता है, मतलब सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं? सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में? इट गोज़ इनटू, कहाँ पे? इट गोज़ इनटू
ब्लड। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जाते हैं? ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारी जो गैसेस है, गैसेस कहाँ पे जाती है? ब्लड के अंदर। नर्वस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे हार्मोन्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हार्मोन्स की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे जाते हैं? ये जाते हैं ब्लड में, एंड वहाँ से सब ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे टारगेट पॉइंट पे वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। मतलब सारे हार्मोन्स कौन बह के लेके जा रहा है, मतलब किसके अंदर वो मतलब ब्रेन किसके अंदर वो सारे हार्मोन्स डाल रहा है? ब्लड के अंदर सिक्रेट कर रहा है ब्लड के अंदर, एंड देन वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। जो हमारा प्रिय सेल है वो सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहाँ पे डाल रहा है? सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं वो ब्लड के अंदर, एंड देन ये जो ब्लड है ये आगे प्रोसेस किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। मतलब बेसिकली सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू बॉडी में दिए जाते हैं। रेस्पिरेशन गैसेस ब्लड के थ्रू बॉडी में दिए जाते हैं, फिर बॉडी से लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, सारे जो हार्मोन्स है वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेल जो भी हमें पता है कि सेल में बाय प्रोडक्ट निकलता है ना। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारी चीज़ें, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो क्या करता है? ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर, ठीक है। मतलब ब्लड जाएगा किडनी में, फिर किडनी से कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? ब्लड जा रहा है ना। मतलब बेसिकली मैं बात क्या करना चाह रही हूँ यहाँ पे, बात ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे विद द हेल्प ऑफ ब्लड, आर्टरीज एंड हार्ट एंड वगैरह वगैरह। गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होगा, वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट होगा। ये सारा ब्लड, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का लेके जाएंगे हम स्टमक से पूरे सेल तक, है ना। ये कहाँ से कहाँ समझो, रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे स्टमक से सेल तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा, है ना। उसके बाद रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो गैसेस है ये लंग्स से सेल तक कौन लेके जाएगा? एंड वापस कौन लेके जाएगा ऑक्सीजन, वापस लेके आएगा CO2। उसके बाद हॉर्मोन्स कहाँ से कहाँ? ब्रेन से ब्लड तक कौन लेके आएगा? ब्रेन, या फिर आप सिर्फ ब्रेन नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो कि सीक्रेट, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ना, डिफरेंट पॉइंट्स से, मतलब जैसे कि हमें पता है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, इंसुलिन अलग जगह से सिक्रेट होता है, बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे। तो जितने भी हार्मोन्स हैं मोस्ट ऑफ दी, है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से सिक्रेट होंगी? हमारी LH वगैरह वगैरह जो भी है, ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम के सारे जो भी हार्मोन्स है उस पॉइंट से ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, देन वो टारगेट ऑर्गन पे भेजे जाएंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से सारा जो सेल से बोलो या फिर डिफरेंट ऑर्गन से बोलो, सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ से सिक्रेट होगा? ब्लड में सिक्रेट किया जाएगा, एंड देन वो भेजा जाएगा कहाँ पे? आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो दिस वाज द पूरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का हमारा डेफिनेशन। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, वो पॉइंट बताना था, राइट? या थैंक गॉड, मैं आपको बताती हूँ। वो पॉइंट मेरा फेवरेट है, पता है। मतलब ऐसे मैंने जब फर्स्ट टाइम वो पॉइंट पढ़ा था ना, मेरा दिमाग खुल गया था, लाइक ओ माय गॉड, ऐसे भी होता है, मतलब ऐसे ही होता है, बॉडी ऐसे वर्क करती है। तुम्हें उस पॉइंट पे समझ में आएगा बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किस पॉइंट पे बॉडी हमारी काम करती है, क्यों मैं हार्मोन्स बता रही हूँ, क्यों मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, आपको उस पॉइंट पे समझ में आएगा। देखो बात क्या है, बात इतनी सी है दैट हमारे पास सेल्स हैं। क्या है? सेल्स हैं। सेल से हमारे बनते हैं टिश्यूज से हमारे बनते हैं ऑर्गन्स। रुको मैं इस पेंसिल में थोड़े अच्छे पेन से लिखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा। सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, हमारे टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म ही बनता है। अब देखना, मुझे बताना क्या है, मुझे बताना बस इतनी सी बात है दैट
रुक जा भाई, सेल्स है मेरे पास, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किस ऑर्गन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग? हार्ट का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? हार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। हार्ट के अंदर हमें पता है दैट इज वी हैव कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स, कार्डियक सेल्स से बनता है कार्डियक टिश्यू, सही है। कार्डियक टिश्यू से बनता है हमारा हृदय, हार्ट। हार्ट से बनता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। ओके, मेरा सवाल ये है दैट हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट का फंक्शन क्या होता है? मैम कैसा सवाल पूछ रहे हो बच्चों वाला? हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पंपिंग ऑफ द ब्लड। क्या फंक्शन है? पंपिंग ऑफ द ब्लड, है ना। पंपिंग ऑफ द ब्लड, पूरा हार्ट का अगर देखोगे पंप का क्या करता है वो? हार्ट ब्लड को पंप करता है, सारा ऐसे पंप किया ब्लड भागा, ऐसे ही किया ब्लड उसमें भरा, ठीक है। सो ये क्या है? पंपिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है, ठीक है, बढ़िया सी बात है। मेरा सवाल ये है कि कार्डियक टिश्यू का क्या फंक्शन है? हम क्या बता रहे हैं, हमारे पास कार्डियक सेल्स है, उन कार्डियक सेल्स से हमारे पास बने कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू से बना हार्ट, हार्ट से बना सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो मेरे पास पहला सेल है, देखो सेल का फंक्शन होता है, सेल का फंक्शन जब भी हम किसी भी सेल का, है ना, सेल का कोई ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता। सेल का अगर हार्ट में देखा जाए तो सेल हैव सिक्रेटरी फंक्शन। सिक्रेटरी फंक्शन मतलब क्या? सिक्रेटरी फंक्शन, इट विल सिक्रीट, इट विल सिक्रीट या फिर रिलीज, आप जो बोलना चाहो, सिक्रीट हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, जो भी नीड होगा वहाँ पे वो सारी चीज़ें कौन सिक्रीट करेगा, कौन बनाएगा, कौन प्रिपेयर करेगा? सेल्स, कार्डियक सेल्स। अब बहुत सारी कार्डियक सेल्स जब वापस आएंगी, मतलब एक जगह पे आएंगी, वो बनाएगी हमारा कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू मतलब टिश्यू मतलब आपने इमेजिन करना है हार्ट की जो वॉल्स है, हार्ट की वॉल्स है ना, वॉल्स, वॉल म्हणजे भिंता, जे स्ट्रक्चर जो है हार्ट का, उसका आपको इमेजिन करना है। वो क्या करता है? हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो वॉल्स है उनका क्या फंक्शन है? क्या फंक्शन है उसका? फंक्शन बस इतना सा है दैट ये क्या करता है? प्रिपेयर हार्ट स्ट्रक्चर, हार्ट स्ट्रक्चर, है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर ये करेगा, मतलब ये बनाएगा हार्ट के स्ट्रक्चर को। उसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके वॉल्स क्या होता है, यहाँ पे वॉल्स, गेट्स आप इमेजिन कर सकते हो, गेट्स, ठीक है। हार्ट में डिफरेंट दरवाजे होते हैं, तो वो किससे बनते हैं? इन कार्डियक टिश्यूज से बनते हैं। बहुत सारे नोड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो सारे, मतलब क्या, कार्डियक टिश्यू से ये सारी चीज़ें बनती है। इन सारे इससे मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर अगर बनाना है, हम बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चरल फंक्शन हार्ट का, राइट। स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करता है कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू ने ये फंक्शन परफॉर्म कर लिया, स्ट्रक्चर बना दिया। अब हार्ट बन गया है, तो हार्ट जब बन गया है तो वो पंप करेगा हमारे ब्लड को, ठीक है। बहुत सारी कार्डियक टिश्यू जब एक साथ आएंगी तो वो क्या बनाएगी? हार्ट बनाएगी। अब हार्ट बन गया है, अब जब इसमें ऐड ऑन करोगे आप, क्या ऐड करोगे? आर्टरीज प्लस ब्लड प्लस वेन्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? ये बनेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये क्या करेगा? इसका फंक्शन अलग होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बेसिक मुझे ये बताना है कि जैसे जैसे हायरार्की अपवर्ड जाती है, जैसे जैसे हायरार्की अपवर्ड जाती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये चेंज होता है, मतलब फंक्शन चेंज होता है। समझ में आ रहा है? सेल का फंक्शन क्या था? सिक्रीट करना छोटे मोटे केमिकल्स वगैरह जिससे हार्ट ठीक से फंक्शन करे।
टिश्यू का फंक्शन क्या है कि भाई मेरा फंक्शन है कि मैं हार्ट का स्ट्रक्चर मेंटेन करूँ, फाइबर्स बनाऊँ, वो जो गेट्स होते हैं वॉल्स, मतलब ब्लड जैसे आना है जाना है बंद करना है चालू करना है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? कार्डियक टिश्यू का फंक्शन है कि मैं ये सारी चीज़ें मेंटेन करूँगा। ओके, जब मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया कार्डियक टिश्यू ने, तो हार्ट का खुद का एक फंक्शन अलग से है, दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड। वो पंप करेगा ब्लड को, एंड जब उसमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएगी, आर्टरीज हो गई, मैंने स्पेलिंग गलत रखी ना, जब आर्टरीज हो गई, ब्लड हो गया, वेन्स हो गई, प्लाज्मा हो गया, ये सारी चीज़ें जब उसमें आ गई तो उसने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला काम करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। और आपको ये पढ़ना है, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो मुझे यहाँ पे बताना क्या था, सो द पॉइंट वाज दैट एज हायरार्की नहीं लिखते आपके लेवल पे, आपके लेवल पे लेवल लिखते हैं। एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये है मेरा सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा ऑर्गन लेवल, ये मेरा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, आप लिख लेना, ठीक है। सो मतलब क्या, एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ना, सेल बढ़ के टिश्यू बने, टिश्यू बढ़ के ऑर्गन, मतलब इंक्रीज हो रहा है, एज इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस। कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होगा तो स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा, मतलब लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं? सेल सिंपल सेल्स होंगे, बट जब टिश्यू देखोगे तो सेल से कॉम्प्लेक्स होगा, जब ऑर्गन देखोगे तो टिश्यू एंड सेल से कॉम्प्लेक्स होगा, जब ऑर्गन सिस्टम देखोगे तो वो ऑर्गन टिश्यू सेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रही हूँ मेरा, जैसे मैं सेल ऑर्गेनाइजेशन से या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जा रही हूँ, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ मेरा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रहा है एंड मेरा फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रहा है। क्या मतलब फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रहा है? पहले मेरा फंक्शन था कि मैं छोटे मोटे मतलब हार्मोन्स वगैरह, पेप्टाइड्स वगैरह रिलीज करूँ ताकि हार्ट ठीक से फंक्शन करे। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि मैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम संभालूँ भाई। मतलब बॉडी में जितनी भी चीज़ें ऐसी बनेगी, जो कुछ भी होगा, है ना, बनेगी, चाहिए मुझे तो भी रखना तो ब्लड के अंदर ही रखना है, अगर बॉडी से बाहर निकालना है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर मुझे मतलब कुछ भी अगर करना है, अगर गैस को इधर से उधर लेके जाना है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर खाना तुम्हें पचा के पूरे बॉडी में अगर फूड देना है तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मतलब क्या कि पहले सिर्फ वो छोटे मोटे काम करता था, बट जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई अब उसकी पूरी जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो गई है। मतलब क्या, फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है? सो दिस वॉज द पॉइंट। तो आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज़। लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ठीक है? किससे बता रही हो तुम? उन्हें बता रही हो फिर खुद को बता रही हो? दोनों को बता रही हूँ, क्योंकि जब तुम ज़्यादा सीरियस हो जाओगे तो लोग तुम्हें आईसीयू में भर्ती कर देंगे। सो इट्स बेटर टू बी फनी। ओके, एक पॉइंट है दैट इज, मैं अभी बताऊँ। देखो, हमें पता चल गया सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बनता है, तब उसको लिख भी लेते हैं, ठीक है? सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैं ज़ीरो से करवा दूंगी सारा टॉपिक पॉइंट। ऐसे तुम्हें लगेगा मेरा लेक्चर देखने के बाद कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है? बस ट्रस्ट मी, ठीक है? मैं छोटी दिखती हूँ बट मुझ में ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? ट्रस्ट मी,
मैं करवा दूंगी, ठीक है। ओके, मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेन कंपोनेंट क्या है ट्रांसपोर्ट, मेन कंपोनेंट अभी समझते हैं, ज़्यादा नहीं भगाती मैं आपको एक ही पॉइंट पढ़ाऊंगी आज, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मुझे लिखना था, ट्रांसपोर्टेशन लिखो या फिर लिखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, देखो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स मतलब होता है मेन मेंबर्स, आपको क्या याद रखना है, मेन मेंबर्स। अगर मुझे बनाना है सिस्टम अगर मुझे बनाना है क्या बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेसिकली कोई सेल्स चाहिए, कुछ टिश्यूज चाहिए, देन कुछ ऑर्गन्स चाहिए, तब जाके क्या बनेगा मेरा, तब जाके बनेगा मेरा ऑर्गन सिस्टम। और इसी ऑर्गन सिस्टम को मैंने क्या बोला है, इसी ऑर्गन सिस्टम को मैंने बोला है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर मुझे सिस्टम बनाना है तो मुझे चाहिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन, देन ये सब चीज़ों से बनेगा मेरा ऑर्गन सिस्टम। तो ओके, तो ऐसे कौन से सेल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आते हैं, तो सबसे पहले सुनो। पहला आता है, फर्स्ट इज सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम, समझना, ठीक है, समझना मेरी बात को। सर्कुलेटरी मीडियम के अंदर पहला आता है ब्लड, दूसरा आता है प्लाज्मा। पॉज, मैं सब बताऊंगी, पॉज, अगर कोई डाउट आ रहा है रुक जाओ, पॉज करो, मुझे पता है क्या डाउट आ रहा होगा। सेकंड अगर मैं आपसे बात करूं, उसके अंदर आता है ब्लड वेसल्स। सेकंड है हमारे पास ब्लड, सेकंड है ब्लड वेसल्स। इसके अंदर आपको आता है दैट इज, कुछ होती है आर्टरीज, कुछ होती है वेन्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास हमारा हृदय, जिसको तुम बोलते हो ना कि तुम हमारे हृदय के अंदर रहती हो, दैट वाला हृदय, ठीक है। मत बोला करो ऐसी घटिया उलझुल बातें। ओके, सो हार्ट। तो ये सारी कंपोनेंट्स है, कैपिलरीज भी रह गई, आई एम सॉरी, प्लस कैपिलरीज। अब बात को समझो, ये हो गया थेरेटिकल पार्ट। तुम्हें समझना क्या है, तुम्हें इससे ऊपर समझना है। क्या समझना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाने के लिए हमें चाहिए सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसमें सेल्स कौन सी है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बनी है सेल्स से। सारी चीज़ें किससे बनी है, सेल्स से। बट उससे भी अगर थोड़ा सा जाओ तो इसमें होती है हमारे पास आरबीसी, है ना, इसमें होती है डब्ल्यूबीसी, इसमें होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये होती है हमारी सेल्स। एंड क्या होता है, और प्लाज्मा भी होता है, ये भी क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स में होती है। अब ये हो गई हमारी सेल्स, ये क्या हो गई, हमारी सेल्स हो गई। ब्लड वेसल्स ये क्या है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये क्या हो गई, ये हमारे टिश्यूज हो गई, ये क्या हो गई, टिश्यूज हो गई। एंड ऑर्गन के तौर पे हमारे पास हार्ट है। हार्ट क्या है, ये ऑर्गन है, बढ़िया से, नाइस। कोई डाउट, मतलब क्या कि अगर सिस्टम बनाना है तो ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी है हमारे पास कुछ सेल्स हो, कुछ टिश्यूज हो, ऑर्गन्स हो। तो सेल्स मैंने बता दी, ये और ये सारी चीज़ें भी सेल्स से ही बनी है, ठीक है। उसका टिश्यूज, ये सारी चीज़ें सेल्स से बनी है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें टिश्यूज से भी बनी है, बिकॉज हार्ट को बनाने के लिए अगर वो ऑर्गन है तो वो पहले टिश्यू है ना, टिश्यू से हार्ट बना है। मतलब क्या कि ये सारी चीज़ें, तो आपको बस इतना याद रखना, अब ये भूल जाओ, ठीक है। अब ये बता दिया मैंने, बट ये भूल जाओ। तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन कौन है, फर्स्ट इज सर्कुलेटरी मीडियम, दैट इज ब्लड एंड प्लाज्मा। सेकंड ब्लड वेसल्स, उसके अंदर कौन कौन आता है, कुछ आर्टरीज आती है, कुछ वेन्स आती है, कुछ कैपिलरीज आती है। एंड थर्ड होता है हार्ट। हार्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट मतलब एक ऑर्गन है जो पंप करेगा वगैरह वगैरह। क्या होता है, मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। उसका सर्कुलेटरी मीडियम क्या होता है, मुझे ये बात बतानी है, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम क्या होता है,
It is a fluid solution that will act as, या फिर that will transport nutrients, chemicals, या फिर nutrients बोलो, फिर gases बोल सकते हो, gases, excretory products, hormones from one place to target point. ठीक है, बेसिक हमारे पास क्या है, ये एक सोल्यूशन है. मीडियम मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं ये करना है मुझे, मतलब मीडियम क्या एग्जांपल दूं मैं आपको. एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे साइड में कोई और बंदा खड़ा है और उसके साइड में और कोई बंदा खड़ा है. मैं चाहती हूँ कि उसको आवाज़ दूँ, मतलब जो तीसरा इंसान है उसको आवाज़ देना है मुझे. तो मैं चिल्ला नहीं सकती है ना, बिकॉज मैं क्लास में बैठी हूँ, तो आई कांट स्क्रीम ओ भाई इधर देख, ऐसे नहीं बोल सकती मैं. तो व्हाट आई विल डू, मैं उसे पिंच करूँगी एंड देन वो उसे पिंच करेगा एंड देन वो उसे बताएगा कि वो उसे तुझे आवाज़ दे रही है. मीन्स व्हाट, दैट मिडल वाला इंसान बिकेम द मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट. सही है. तो सेम बात यहाँ पे आती है. हमें पता है कि जैसे कि लंग्स है और सेल है, हमारे पास. लंग्स गैस लेके आया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कुछ भी है, ऑक्सीजन लेके आया है. और सेल को भी पता है कि मेरे पास CO2 है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए और ये CO2 मुझे देना है लंग्स को. बट लेके कौन जाएगा ऑक्सीजन? लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो लेके कौन जाएगा सेल तक, और सेल के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके कौन जाएगा लंग्स तक? ब्लड. कौन लेके जाएगा? बीच का ब्लड लेके जाएगा. सो दैट पर्टिकुलर ब्लड विल एक्ट मीडियम बिटवीन लंग्स एंड सेल. बात समझ में आ रही है? सेम गोज विद ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर जगह पे, हर जगह पे. मतलब क्या कि ब्लड विल एक्ट एज अ ब्लड, प्लाज्मा, वट एवर, इट विल एक्ट एज अ मीडियम. ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा CO2. सही है. मतलब हर एक कोई ना कोई क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम करेगा, मतलब लेके जाएगा, लेके आएगा. तो दिस ब्लड विल एक्ट एज अ सर्कुलेटरी मीडियम, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की जैसे वो एक्ट करेगा. वो क्या करेगा? इट इज अ फ्लूइड सोल्यूशन. हमें पता है ब्लड क्या है, फ्लूइड है. फ्लूइड सोल्यूशन दैट विल एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेशन, that will transport nutrient, gases, excretory products from one place to the target point. एक जगह से, सेल से, कहीं से भी लंग्स तक ले लिया, लंग्स के सेल तक ला दिया. मतलब ये सारे चीज़ें. सो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी मीडियम बोलते हैं. ओके. सो कल हम देखने वाले, कल हम स्टार्ट करेंगे ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है. लेट्स सी व्हाट कैसे कैसे होता है. मैं कल ब्लड एंड लिम्फ का पार्ट बता दूंगी. देन इन थर्ड लेक्चर विल सी द लिम्फेटिक सिस्टम बेस्ट. ओके, नाइस. तो कल ब्लड एंड लिम्फ का पार्ट होगा. सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अच्छा लगा वो लेक्चर तो. एंड लेट मी नो, अच्छा बुरा वॉट एवर जो भी आपको फील हुआ लेक्चर देखने के बाद, कमेंट मी डाउन. आई एम गोना श्योरली रिप्लाई टू यू ऑल एंड आई एम सीइंग योर कमेंट्स एंड एक्सेट्रा. लाइक कर देना. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब कर लेना बस पक्का. थैंक यू सो मच. सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय.